हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई फैक्ट वीडियो में, जहां पर आज आप बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको पूरी तरह से हिला देंगे। पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नंबर 15, एक तरफ चाइना जहाँ अपने देश में गरीबी पूरी तरह से खत्म होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के सभी भिखारी दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चीन के भिखारी दोनों भीख मांगने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि चाइना के लोग अपने पास कैश काफी कम रखते हैं, जिसकी वजह से भिखारियों को पैसे नहीं मिल पाते थे और इसी वजह से वहाँ के भिखारियों ने ई वॉलेट के जरिए भीख मांगना शुरू कर दिया। नंबर 14, क्या आप जानते हो कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ताजमहल तक को बेच दिया था। दरअसल इसके लिए उस समय कोलकाता के एक अखबार में एक टेंडर जारी किया गया था और अंग्रेज ताजमहल के पत्थर को तोड़कर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। पर टेंडर जारी होने के बाद मथुरा के एक सेठ लक्ष्मी चंद ने तकरीबन 7 लाख रुपए की बोली लगाकर इस ताजमहल को खरीद लिया था। पर बाद में लंदन की असेंबली में कई लोगों ने ताजमहल की नीलामी पर सवाल उठाया और जिसके बाद ताजमहल की नीलामी पर रोक लगा दी गई। नंबर 13, जैकी चैन जो कि पूरी दुनिया के महान कलाकारों में से एक है, उनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पर क्या आप जानते हो कि जैकी चैन अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दान करने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मेरे बेटे में कुछ करने का हुनर होगा तो वो खुद ब खुद पैसे कमा लेगा, नहीं तो वो मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को भी डुबो देगा। लेकिन मैं किसी भी हाल में अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने बेटे को नहीं देने वाला, पर हर एक हालात में मैं उसका साथ जरूर दूंगा। नंबर 12, क्या आपको पता है कि गिनीज बुक की शुरुआत सर ह्यूग बीबर ने की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर ह्यूग बीबर ने इस बुक की शुरुआत क्यों की। दरअसल जब एक दिन सर ह्यूग बीबर एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे, तब वहाँ पर उनके दोस्तों के साथ इनकी एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। जिसके बाद इन सभी ने सारी किताबें छान मारी, लेकिन किसी को भी कुछ ही पता नहीं चला। और उसी समय सर ह्यूग बीबर ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स का विवरण हो जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, और इसी तरह से गिनीज बुक की शुरुआत हुई। नंबर 11, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जेलीफिश को समंदर में आने वाले तूफान का अंदेशा 10 से 15 घंटे पहले ही हो जाता है, जिसके चलते वो तूफान के आने से पहले ही किनारा छोड़कर गहरे समंदर में चली जाती है। नंबर 10, अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो सिंगापुर का है, जहाँ पर रोड के ऊपर एक पुल बनाया गया है ताकि जंगली जानवर बिना किसी परेशानी के रोड क्रॉस कर सके। और ये पुल पूरी दुनिया भर के लिए एक उदाहरण है कि कैसे जानवर और इंसान एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए एक साथ चल सकते हैं। नंबर 9, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका के कैप कार्ड में रहने वाला रान स्वीडन ने जब मटर के कुछ दाने खा लिए, तभी अचानक से मटर के दाने से उनके फेफड़े में एक मटर का पौधा विकसित हो गया। नंबर 8, कीनिया देश में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए एलन मस्क की पूर्व कंपनी ने कीनिया में एक सोलर पावर प्लांट लगाया है, जो कि समुद्री पानी को साफ करके पीने लायक बना देता है, जिसके चलते इस प्लांट की मदद से रोजाना तकरीबन 35,000 लीटर साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। नंबर 7, क्या आप जानते हो कि दी दून स्कूल भारत का सबसे महंगा स्कूल है, जिसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी और इस स्कूल की सालाना फीस लगभग 10 लाख रुपए है। और यहाँ पर केवल इस स्कूल में प्रवेश के लिए तकरीबन 3.5 लाख रुपए एडमिशन फीस देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल में राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, कमलनाथ, राजीव दत्ता, सुनील मुंजाल, अरुण पुरी, विक्रम चंद्र और करण थापर जैसे मशहूर लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 6, भारत के छत्तीसगढ़ में देश का पहला गार्बेज कैफे मौजूद है, जहां पर नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले गरीब और बेसहारा लोगों को खाना देता है। जहां पर नगर निगम की ओर से प्लास्टिक और कचरे के बदले में गरीब और बेसहारा लोगों को खाना दिया जाता है। और इस कैफे में 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने वाले इंसान को भरपेट खाना दिया जाता है। नंबर 5, दुबई में दुनिया का इकलौता ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है जहां पर केवल ऊंटों का इलाज किया जाता है, जिसे दुबई कैमल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वहां पर ओमान से लेकर पूरे संयुक्त अरब अमीरात के ऊंटों का इलाज किया जाता है और ज्यादातर वहां पर ऐसे ऊंटों का इलाज किया जाता है जो मैराथन की दौड़ में हिस्सा लेने के दौरान घायल हो जाते हैं। और दुबई में होने वाली ऊंटों की दौड़ पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ पर रेस जीतने वाले विजेता को अरबों का इनाम दिया जाता है। नंबर 4, अक्सर ही हम अपने आसपास बहुत सी चींटियों को देखते हैं जो कि सारा दिन खाने पीने वाले सामान को इकट्ठा करती रहती हैं। पर क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार चींटियां अनाज और बीजों को जमा करके जमीन में रखने से पहले 2 टुकड़ों में तोड़ देती हैं, क्योंकि अगर किसी दाने या बीज को 2 टुकड़ों में ना तोड़ा जाए तो वो जमीन में उगकर एक पौधा बन जाएंगे। इस सब के अलावा चींटियां धनिये के बीज को 4 भागों में तोड़ती हैं, क्योंकि धनिये का बीज 2 भागों में कटने
करने के बाद भी जमीन में उग सकता है। और इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि चींटियां कितनी ज्यादा स्मार्ट होती हैं। नंबर 3, आप सभी को याद होगा कि जैसे ही भारत में स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हुआ था, तब चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जियोनी ने इंडियन मार्केट में अपने बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे और इस कंपनी ने अच्छी खासी बुलंदियों को हासिल किया था। पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में पूरी सफलता के बाद इस कंपनी के चेयरमैन ली रोंग जुए में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए हार गए थे और उन्होंने अपनी इस कंपनी को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था, जिसके बाद इस कंपनी का सब कुछ खत्म होता चला गया। नंबर 2, लाइट बल्ब, फोटोग्राफ और कैमरे का आविष्कार करने वाले महान अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ना जानता हो। पर क्या आपको पता है कि थॉमस एडिसन के शरीर के किसी अंग को तो नहीं, लेकिन उनकी छुड़ी हुई आखिरी सांस को एक परखनली में स्टोर करके अमेरिका के सिरिगन शहर के एक संग्रहालय में रखा गया है। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि मलाना गांव, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है, वहां पर किसी भी चीज को बिना इजाजत के छू लेने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। और ये भारत का इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ पर अकबर की पूजा की जाती है। और इस गाँव में अगर आप किसी दुकान से कुछ सामान लेते हैं तो दुकानदार अपने हाथों से ना तो आपको सामान देगा और ना ही आप उसे अपने हाथों से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको दुकान के काउंटर पर पैसे रखने होंगे और दुकानदार भी काउंटर पर ही आपके सामान को रख देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फैक्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हमारी ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर और सबसे पहले मिल सके।